Minimum height of the mirror required to see complete image by a person of height h. हमें कहा है कि कोई एक पर्सन है, कोई आदमी है, इस तरह से मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है और इस तरह से ग्राउंड पर खड़े हुए हैं. दिस इज़ ग्राउंड. मान लेते हैं कि हाइट है इस पर्सन की h और इस पर्सन से d डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें एक मिरर लगाना है. इस प्लेन में यहाँ पर मिरर लगाना है. तो भाई मिरर किसी भी साइज़ का हो, इस आदमी की इमेज ठीक इसी साइज़ की इसके सामने बन जाएगी और सेम डिस्टेंस पर बनेगी. जितनी डिस्टेंस ये है इतनी ही डिस्टेंस इस तरफ इसकी इमेज बन जाएगी d डिस्टेंस पर. ठीक है ना, सेम साइज़ की बन जाएगी. तो ये मान लीजिए इसकी इमेज बन गई. इसकी हाइट भी कितनी होगी, h हाइट की इमेज इसके ठीक सामने बन गई. मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर है इसकी आँख, है ना, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे इसकी आँख होगी. तो हमें बताना है कि किस साइज़ का मिरर यहाँ पर लगाया जाए इस जगह पर कि अपनी पूरी इमेज को देख पाए. सो पूरी इमेज को देख पाना मतलब इस टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर और बॉटम मोस्ट पॉइंट तक पूरी इमेज इसको दिख पाए. तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट रेज इसकी आँख में एंटर करेंगी, उन लाइट रेज में एक रे ऐसी भी हो जानी चाहिए जो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से आए या आती हुई अपीयर हो, और एक रे ऐसी भी होनी चाहिए जो इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से आती हुई अपीयर हो. तो मैं इसकी आँख में एंटर करूँगा इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से आने वाली एक रे को इस तरह से. तो मान लीजिए कि ये वाली रे है जो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से आ रही है या आती हुई अपीयर हो रही है. इसी तरह से बॉटम मोस्ट पॉइंट से आती हुई एक लाइट रे इस तरह से एंटर करेगी इसकी आँख में, जैसे कि ये इसके पैरों से चलकर आ रही हो, इस तरीके से. तो भाई कम से कम आपको मिरर का साइज़ जो चाहिए वो इतना साइज़ तो चाहिए ही चाहिए, है ना. ये हमें फाइंड करना है. इसका नाम मैं रख लेता हूँ h डैश, क्योंकि भाई अगर मिरर इससे छोटा हुआ, जैसे कि अगर ये वाला पॉइंट यहीं तक होता, तो लाइट रे जो इसकी आंख में एंटर करती अपर मोस्ट, वो ये वाली रे होती जो यहाँ से आती हुई अपीयर होती. तो इसके ऊपर का हिस्सा इसको नज़र नहीं आ पाता. इसी तरह से अगर ये मिरर नीचे से थोड़ा छोटा होता तो लास्ट रे जो इसकी आंख में एंटर करती वो यहाँ से आती, यानी कि यहाँ से आती हुई अपीयर होती, तो इससे नीचे का पार्ट ये नहीं देख पाता. तो कम से कम इतना तो दिखे, कम से कम इतना मिरर तो हो कि इसकी पूरी इमेज देख पाए. तो यहाँ पर हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स मिल गए हैं. एक ये छोटा ट्रायंगल जिसमें ये डिस्टेंस है h डैश और ये वाली डिस्टेंस है d. एक बड़ा ट्रायंगल जिसमें ये कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है h और ये डिस्टेंस है 2d. तो हम इनका रेशो ले लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, यानी कि h डैश अपॉन h इक्वल्स टू h डैश था छोटे ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में डिस्टेंस है d और बड़े ट्रायंगल में है 2d. d कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा h डैश इक्वल्स टू h बाई 2. काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रख लेना चाहिए कि अगर किसी आदमी को अपनी पूरी इमेज मिरर में देखनी है तो उसको कम से कम h बाई 2 हाइट का मिरर तो लेना ही होगा. इस पर फर्दर हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है. हमसे पूछा जा सकता है कि इस मिरर को जिसकी हाइट h बाई 2 होनी चाहिए, हमें ग्राउंड से कितनी हाइट पर लगाना चाहिए. इसको एक प्रॉपर प्लेस पर लगाया जाना ज़रूरी है भाई. आप सोचें, आपने h बाई 2 हाइट का मिरर तो ले लिया और उसको यहाँ पर लगा दिया, है ना, तो फिर ये पूरी इमेज इसको नहीं दिख पाएगी. तो एक प्रॉपर प्लेस पर लगाया जाना ज़रूरी है. तो हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ग्राउंड से किस हाइट पर इसको लगाया जाना चाहिए. सपोज दिस हाइट इज़ x. ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हैं ये जो आँख है, आदमी की आँख, इस पर्सन की आँख जो है, मान लेते हैं कि वो ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस ऊपर है. इस डिस्टेंस को सपोज़ अगर मैं z कहूँ कि z डिस्टेंस पर इसकी आंखें हैं ग्राउंड से, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बातें कर सकते हैं. एक ये छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशो लें तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन z, और x वाली हाइट में ये जो डिस्टेंस है वो है d,
और z वाली हाइट में ये जो डिस्टेंस है वो है 2d, d कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल्स टू आ जाएगा z/2। मीन्स आपको मिरर जो है वो h/2 हाइट का लेना चाहिए, बट उसको प्लेस इस तरह से करना चाहिए कि वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर हो। इस आदमी की आंखें जितनी हाइट पर हैं उसके कंपैरिजन में आधी हाइट पर हमें मिरर का लोअर पॉइंट लेना होगा, ठीक है ना। अगर हम लोअर पॉइंट की हाइट की बात करें कि लोअर पॉइंट किस हाइट पर होना चाहिए ग्राउंड से, तो होगा x हाइट पर, वेयर x इज़ z/2, ठीक है ना। और अपर पॉइंट की अगर बात करें कि मिरर का अपर पॉइंट किस हाइट पर होना चाहिए, तो अपर पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि z/2 प्लस h/2। तो z/2 प्लस h/2 इस हाइट पर इसका अपर पॉइंट होना चाहिए। z क्या है? z है ग्राउंड से इसकी आँखों की हाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इन रिजल्ट्स को आप याद रखें हमेशा।